बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आज दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक नामांकन होंगे। कल बीजेपी अध्यक्ष के नाम की आधिकारिक घोषणा होगी। नितिन नवीन के ही अध्यक्ष बनने की उम्मीद है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव में नितिन नवीन के नामांकन में लगभग सभी बीजेपी शासित राज्यों के सीएम रहेंगे मौजूद। बीजेपी के सभी प्रदेश अध्यक्षों के रहने की भी संभावना है। बीएमसी मेयर पद पर तकरार जारी है। सूत्रों का दावा, शिंदे ने 2.5 साल के लिए मांगा महापौर पद। स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष पद पर भी नजर है। सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, हॉर्स ट्रेडिंग स्वीकार्य नहीं। बीएमसी चुनाव के बाद पुणे में अजित पवार ने पार्षदों से मुलाकात की। चुनाव में सभी जीतने वाले पार्षदों से उन्होंने बात की। मुंबई के ताज लैंड्स एंड होटल में अपने नवनिर्वाचित पार्षदों से मिलने एकनाथ शिंदे ने पार्षदों से कहा, महाराष्ट्र की जनता ने उद्धव गुट को नकार दिया। 23 जनवरी से पीएम मोदी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए शुरू करेंगे अभियान। पीएम चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत तमिलनाडु के मदुरांतिकम से करेंगे। कांग्रेस पार्टी पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का हमला, कहा जी राम जी एक्ट पर लोगों को गुमराह कर रही है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस ने एआई वाली चिट्ठी पोस्ट की। अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का बयान, सोशल मीडिया पर पोस्ट अपर्णा से तलाक देने का किया ऐलान। पोस्ट करके कहा, मेरे पारिवारिक रिश्तों को बर्बाद किया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच मुठभेड़, सेना के 8 जवान घायल। सिंहपुर के जंगलों में कई दिन से आतंकी छिपे हुए हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ के चतरू इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, इलाके में कड़ी सुरक्षा के बीच सघन चेकिंग अभियान। बिहार में नीट छात्रा मौत मामले में नया खुलासा हुआ है। सिटी स्कैन टेस्ट में सिर में चोट लगने की पुष्टि हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं थी सिर पर चोट की बात। पटना नीट छात्रा मौत मामले में 3 लोग हिरासत में लिए गए हैं। एसआईटी ने 3 लोगों से पूछताछ की है। मेडिकल रिपोर्ट खंगाली पुलिस ने और साथ ही स्टाफ से भी पूछताछ की है। सूत्रों के हवाले से खबर। ग्रेटर नोएडा में पानी से भरे बेसमेंट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत मामले में कार्रवाई हुई है। जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त किया गया। 2 बिल्डर्स पर भी केस दर्ज किया गया है। करोड़ भगदड़ मामले में टीवी के प्रमुख और अभिनेता विजय की सीबीआई के सामने पेशी। 12 जनवरी को भी विजय से पूछताछ हो चुकी है। केजीएमयू धर्मांतरण की एसटीएफ नए सिरे से करेगी जांच। पैथोलॉजी और क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग के एचओडी के बयान होंगे दर्ज। एसटीएफ डॉक्टर रमीज के आगरा कनेक्शन को भी खंगाल रही है। बिटकॉइन घोटाला मामले में राज कुंद्रा को ईडी चार्जशीट पर अदालत का समन। आज सेशन कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। बिहार के दरभंगा में बुलडोजर एक्शन हुआ है। कोर्ट के आदेश के बाद अवैध दुकानों को ध्वस्त किया गया। धरने पर बैठे दुकानदारों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। यूपी की राजधानी लखनऊ में कश्मीरियों से बदसलूकी का वीडियो सामने आया। ड्राई फ्रूट बेच रहे शख्स के साथ की गई यहां अभद्रता। मध्य प्रदेश के भोपाल में लिफ्ट के डक्ट में दबकर बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। तेज बदबू आने पर 10 दिन के बाद खुलासा हुआ है। गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाकर ढूंढता रहा उनका बेटा। हैदराबाद में तेज रफ्तार का कहर दिखाई दिया। बेकाबू कार पलटी, पार्किंग में खड़ी गाड़ी को टक्कर मारी। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सीसीटीवी में कैद हो गई पूरी घटना। यूपी के अमरोहा में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। हादसे के बाद डिवाइडर से टकराकर पलटी कार। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। हादसे के बाद फरार हुए आरोपी। जयपुर के चोमू में टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों की बदसलूकी। सेना के जवान और महिलाओं के साथ मारपीट की। टोल देने को लेकर यहां विवाद हुआ था। यूपी के रायबरेली में तेज रफ्तार डीसीएम अनियंत्रित होकर खाई में पलटा। पुलिस और फायर कर्मियों की मदद से ड्राइवर को बाहर निकाला गया। हैदराबाद के छतरी नाका में दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। शराब की दुकान के सामने कुल्हाड़ी से काटकर युवक की बेरहमी से हत्या। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार। यूपी के रामपुर में फायरिंग हत्याकांड में एक्शन हुआ है। पूर्व मंत्री का बेटा और भतीजा गिरफ्तार हुआ। बेटे और भतीजे के पास से कार और तमंचा बरामद। लखनऊ में काना अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों का जोरदार हंगामा। अस्पताल प्रबंधन पर लगाए गंभीर आरोप। मौके पर पहुंचे एसपी, विधायक ने जताया विरोध।
पीएम मोदी के निमंत्रण पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान अपनी तीसरी आधिकारिक यात्रा पर आज भारत आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे जायद अल नाहयान। आज केरल के कोच्चि और अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली जाएंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। कोच्चि में कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। शाम को रायबरेली में मनरेगा चौपाल लगाएंगे राहुल। दिल्ली में कांग्रेस की मनरेगा बचाओ संग्राम पर बैठक हुई है। मनरेगा बचाओ को लेकर कांग्रेस देश भर में रैली करेगी। बीजेपी का घेराव करेगी कांग्रेस पार्टी। गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां तेज है। दिल्ली में चप्पे चप्पे पर बढ़ाई गई सुरक्षा, साथ ही हाई अलर्ट के लगाए गए पोस्टर। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान गड़बड़ी को लेकर याचिका, सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। टीएमसी सांसदों डोला सेन और डेरेक ओब्रायन ने लगाया गड़बड़ी करने का आरोप। मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद, सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। एक मुकदमे को प्रतिनिधिवाद घोषित करने का बाकी याचिकाकर्ता कर रहे हैं विरोध। एमपी के धार के भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका, 23 जनवरी को वसंत पंचमी और शुक्रवार वसंत पंचमी पर हिंदू समुदाय को पूजा का विशेष अधिकार देने की अपील। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषित हवा का कहर लगातार बना हुआ है। गंभीर श्रेणी में पहुंचे इलाके में हवा की गुणवत्ता, ग्रेफ 4 लागू, लोगों को जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह। नोएडा में ठंड और घने कोहरे को देखते हुए स्कूलों के लिए आदेश जारी किया गया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के सभी स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक स्कूल चलाने के निर्देश दिए गए। दिल्ली के निर्माण विहार इलाके में मंदिर में चोरी, शिवलिंग पर चढ़े चांदी का पात्र चुराया गया। चोरी के बाद मौके से फरार हुई सभी चोर, पुलिस कर रही है मामले की जांच पड़ताल, शिकायत दर्ज। उज्जैन में महाकाल के दरबार में पहुंचे भारतीय क्रिकेटर नीतीश कुमार रेड्डी श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में शामिल हुए। राजस्थान के कोटा स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बच्चे के प्लास्टिक सांप से हड़कंप मचा। दयोदय एक्सप्रेस 2 घंटे लेट हुई। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में सड़क पर युवकों ने मचाया जमकर हुड़दंग। बैलगाड़ी सड़क पर दौड़ाई। युवाओं ने बैल को डंडे से पीट कर उत्पात मचाया। यातायात नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई। एमपी में 26 आईएएस अफसरों का तबादला हुआ है। इंदौर मौत मामले के बाद हटाए गए आईएएस दिलीप यादव को इनाम मिला। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का प्रबंध संचालक उनको बनाया गया। बूंदी में भालू के हमले से महिला घायल हो गई। कुएं में फंसे भालू ने रेस्क्यू के बाद महिला पर हमला कर दिया। तुरंत कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में महिला को भर्ती करवाया गया। राजस्थान के कोटपुतली में बड़ा हादसा हुआ है। केमिकल से भरे टैंकर और ट्रेलर में जोरदार टक्कर के बाद आग लग गई। जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बना। उत्तरकाशी में आग से धधकते जंगल दिखाई दिए। गंगा घाटी से लेकर यमुना घाटी क्षेत्र तक जंगल में आग लगी हुई है। जिला मुख्यालय से महज कुछ ही दूरी पर जंगलों की आग बेकाबू हो गई। सिरसा के गरीब व्यक्ति की निकली 10 करोड़ की लॉटरी। पृथ्वी को मिला लोहड़ी मकर संक्रांति बम्पर का पहला इनाम। दिहाड़ी मजदूरी का काम करता है ये शख्स। इंटरनेशनल ड्रग नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। ईडी ने गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली समेत 26 ठिकानों पर रेड मारी। 3 करोड़ कैश और ड्रग्स बरामद।